वन बंधु परिषद कोलकाता चैप्टर महिला समिति के तत्वावधान में 22 अक्टूबर 2024 को कोलकाता के ताज बंगाल होटल में एकल संगनी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद शहर के प्रख्यात डिजाइनर को एक स्टेज पर लाना था। इस प्रदर्शनी में देश के 50 प्रख्यात ब्रांड ने सहभागिता की, जिसमें भूरामल, राजमल, सुराना जौहरी, केसीसी गैलरी स्टोर एवं होम डेकोर आदि प्रमुख थे। इस प्रदर्शनी के मुख्य स्पॉन्सर विलो वुड केमिकल, सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड, स्कीपर लिमिटेड, मनक्सिया लिमिटेड, अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम आदि थे। वन बंधु परिषद भारत की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में से एक है, जो विगत 36 वर्षों से अपनी पंचमुखी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, ग्राम विकास एवं जागरण के माध्यम से देश के सुदूर ग्रामीण और वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन वाक्य यदि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को बच्चों तक पहुंचना होगा को ध्येय मानकर वन बंधु परिषद निरंतर कार्यरत है। इस अवसर पर पुष्पा मुंद्रा ने बताया कि 18 कंट्रीज में इनका काम चल रहा है और यह लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है। देखिए, एकल संगनी एक एग्जीबिशन लाइफस्टाइल का है। बहुत लोग करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। आजकल तो हर शहर में 500, 200, 50 एग्जीबिशन। हमारा एकल संगनी सबसे हटके है, क्योंकि हमारा नेशनल एग्जीबिशन कमेटी बन गई है। हम 37 चैप्टर्स में हमारा काम चल रहा है। देश में 18 कंट्रीज में काम हो रहा है और एकल संगनी हमारा करने का मकसद है, क्योंकि 5 स्टार में हम कर रहे हैं ताकि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ तक हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है कि हमारी स्कूलें, हमारे संस्कार गाँव में कैसे चल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य है कि हम लोग सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े उद्योग वाले, जो फैमिलीज़ वाले, वो हमारे आते हैं और उनको हम बताते हैं कि हमारी एकल क्या काम कर रहा है। और फिर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है कि जब विंटर्स आती है तो हम उनको एज अ वन यात्रा के लिए ले जाते हैं, जहां हमारा स्कूल और भी हमारे जो काम है वो देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग स्वामी विवेकानंदा के फिलॉसफी में चल रही है। इफ द चाइल्ड कैन नॉट कम टू द स्कूल, स्कूल गोज टू द चाइल्ड। धन्यवाद। तो कितने स्टॉल्स टोटल लगे हैं और कितने पार्टिसिपेंट? आज हमारे 57 स्टॉल्स लगे हैं और इमामी गार्ड गैलरी जो कभी नहीं लगाती है, बट बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ FTS उन्होंने हाँ भरी और इतना सुंदर उन्होंने आज ये गैलरी लगाई है। वहाँ पर सुराना जी हैं, उनके पूरे सुराना जो जयपुर के पूरे हिस्ट्री में उन्होंने कभी एग्जीबिशन नहीं लगाया, लेकिन हमारा कॉज इतना है, महिला समिति जयपुर की भी इतनी एक्टिव है, तो हमारे कारण आज वो सुराना जी भी ज्वेलरी का इतना बड़ा लगाए हैं। तो ये सब है बिकॉज आवर कॉज इज सो प्योर एंड वेरी वेरी जेन्युइन। हम आज इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो गांव वाले हैं उनका अपलिफ्टिंग हो, उनकी सैलरी बढ़े। क्लास 3 तक पढ़ाते हैं, एक स्कूल 30,000 में होती है। इसी तरह से हमारा ये काम चलता रहे एकल संगनी के माध्यम से, ताकि हम सारे सेलिब्रिटीज तक पहुंच सकें। वन बंधु परिषद पूरे भारत में अपने 37 चैप्टरों, 25 महिला समितियों एवं 25 युवा समितियों के माध्यम से यह कार्य संचालित कर रहा है। भारत के अलावे एकल के 11 देशों में चैप्टर्स हैं, जिसमें से 60 चैप्टर्स अमेरिका में संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में एकल अभियान द्वारा पूरे भारतवर्ष में 76,593 एकल विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीबन 20,08,768 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वन बंधु परिषद स्वतंत्र रूप से 42,518 एकल विद्यालयों को संचालित कर रहा है, जिसमें
करीबन 11,27,974 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। एक एकल विद्यालय के संचालन का 1 वर्ष का खर्च 30,000 रुपये है। इस अवसर पर सुराना ज्वेलर्स की उर्वशी सुराना साव ने युवा शक्ति से बात की और अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहले नमस्कार। मैं 8th जनरेशन की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और युवा पीढ़ी मतलब जो मेरी जनरेशन के लोग हैं और बाकी भी जो हमारी एल्डर जनरेशन, ये ऐसी जनरेशन और ये ऐसी ज्वेलरी है जो जनरेशन से पास ऑन हो सकती है। तो बेसिकली फ्यूजन है, डायमंड है, जड़ाव है, पोल्की है, कलर स्टोन है और ये एक बार नहीं हम बार बार पहन सकते हैं क्योंकि आजकल ज्वेलरी का ट्रेंड इतना चल रहा है। हर पार्टी में हर तरीके से जो जिसको जो सूट करता है वो पहनता है। कॉकटेल रिंग्स हैं, बड़े इयररिंग्स हैं, चांदबालीज हैं, तो बहुत सारा कलेक्शन है और हमारे यहाँ पे स्टोर ली रोड पर है। तो रेंज बेसिकली हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है क्योंकि हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड है हैंड से। ये मशीन का काम नहीं है, लेबर का और हैंड का क्राफ्टमैनशिप है। सो बेसिकली 1,50,000 मान के चलिए ऑनवर्ड्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। और दिवाली के लिए हमारा कलेक्शन फ्यूजन का कलेक्शन जो है वो ब्लेंड है जिसमें डायमंड और पोल्की दोनों यूज किया गया है, वो हमने नया लॉन्च। इस मौके पर रमेश सरावगी ने भी कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। वनवासी क्षेत्रों में जो जो विद्यालय चल रहे हैं, एकल विद्यालय, उनको सपोर्ट करने के लिए शहरों की बहनें ये ऐसा एकल संगिनी के नाम से एग्जीबिशन लगाती हैं। इसमें जो भी सरप्लस होता है उसको हमारे विद्यालय के काम में लिया जाता है। इस पर्पज से आज का एग्जीबिशन है। अभी तो शुरुआत हुई है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस है। मौके पर रमेश माहेश्वरी ने कहा कि आज का बेहतरीन कार्यक्रम है और ये महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज जो हमारे देश की महिलाएं जो इस तरह का कार्य करके सुदूर गांवों में जो हमारे वनवासी बंधु हैं उनके लिए काम करती है। आज जो हमारी एग्जीबिशन है इसमें अच्छे मशहूर एग्जीबिटर्स है, लाइक सुराना ज्वेलर्स जयपुर से है, इसी तरह के इमामी आर्ट गैलरी यहाँ पर उन्होंने भी अपना लगाया है और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी महिलाएं भी जुड़ेंगी और पूरे देश में हमारे कार्य की जो अवेयरनेस होगी उससे हमारे वनबंधु के जो हमारे दूर दूर में कार्य क्षेत्र है उसमें हमारा काम और बढ़े। मौके पर नीरज हारोदिया ने भी एकल संगनी के कार्यों की प्रशंसा की। में कार्य कर रहा है और गांव में जो भी कार्य होता है इसकी जो पूरी टीम है वो शहरों में भी चैप्टर के माध्यम से तैयार होगी और उस चैप्टर में हमारी जो महिला समिति है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो महिला समिति जो है अपने कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, हर साल कर रही है और इसका पर्पस ये है कि शहर की महिलाओं। इस अवसर पर सुभाष मुरारका ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी कहा कि महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यहाँ से रोजमर्रा जैसे हल्दी से लेकर के ज्वेलरी तक के सभी स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि सभी के द्वारा लाभान्वित होंगे। और इस स्टॉल से हम लोग यहाँ पे जो भी स्टॉल बेचने से या यहाँ पे जो भी आय होगी वो सब वनवासी क्षेत्र में एकल के काम के लिए लगाया जाएगा। ऐसे काम को बहुत बहुत साधुवाद है और हमारी ये लेडीज ने जो आज ये बीड़ा उठाया है 5 साल से ये काम कर रही हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पुष्पा मुंद्रा, प्रतिभा बिन्नानी, रितु अग्रवाल, किरण सरावगी, सविता अग्रवाल, नीलम पटवारी, सुषमा विजय आदि का रहा। हमारी युवा समिति ने भी इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। युवा शक्ति के लिए रमन कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।